हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया था कि इंग्लिश कैसे शुरू करें। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो इंग्लिश से डरते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंग्लिश की तैयारी कैसे शुरू करें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में एक छोटी सी टिप भी दूंगी जो आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। इंग्लिश केवल तीन तीन टॉपिक्स पे डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली है वोकैब, सेकंड नंबर पे है ग्रामर, और थर्ड नंबर पे है कम्प्रीहेंशन। ये रहा कम्प्रीहेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकैब के लिए आप वोकैब, जैसे वोकैब में आता है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, और ये सब आप एक ही बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ नीतू मैम की बुक पढ़ी थी। मैम नीतू मैम की पैरामाउंट की बुक से मैंने कवर किया है। ये सब चीज़ें आपकी नीतू मैम की पैरामाउंट की बुक से कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मतलब कि आप ज़्यादा अच्छे पढ़ना चाहते हैं, तो आप ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ी है, बट आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैटर दिया हुआ है। बाकी नीतू मैम की बुक इनफ है, ये इनफ है। वो कैब, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेज और प्रैक्टिस में भी ये काम आ जाएगी इन सबकी। ग्रामर के लिए मैंने ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और आर्टिकल्स, ये तीन चीज़ें ये बेसिक हैं। इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट क्लोज दे पाएंगे। तो इसके लिए मैंने नीतू मैम की बुक नीतू मैम की बुक और इसके अलावा रानी मैम के 60 रूल्स का वीडियो देखा था। रानी मैम के 60 रूल्स, उससे आपका ये सब ग्रामर पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। उन्होंने इन 60 रूल्स के अंदर अंदर इंग्लिश का पूरा ग्रामर सेशन कंप्लीट कराया है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मैं आपको चाहो तो इसकी लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और बुक की भी लिंक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। मैं अपनी स्टडी को ट्रैक कर रखने के लिए एक वीकली प्लानर डायरी का यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं इस वीक में मुझे क्या करना है, कितना करना है, वो सब मैं लिख लेती हूँ। और वीक के एंड ऑफ द वीक में देख लेती हूँ मेरा कितना कंप्लीट हुआ है और कितना पेंडिंग में है, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या मुझे पढ़ना है अभी। मैं जिस वीकली प्लानर डायरी का यूज़ करती हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अपनी स्टडी रूटीन को सिंपल तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कम्प्रीहेंशन में। कम्प्रीहेंशन के अंडर 3 टॉपिक आते हैं: पैसेज, क्लोज और पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस मस्ट है। क्लोज में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और पैसेज में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो आपका मस्ट है, मतलब कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ग्रामर में जो आप मैंने 3 टॉपिक ऊपर बताए थे, ग्रामर मैंने जो 3 टॉपिक ऊपर बताए थे, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और आर्टिकल, इनको आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपके ये अच्छे से हो जाएंगे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस मस्ट है। कम्प्रीहेंशन की, पैसेज, क्लोज और पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस के लिए एक प्रशांत सोलंकी सर की क्रांति बुक आती है। जो प्रैक्टिस के पर्पज से बहुत अच्छी है। मैंने तो इसी से ही प्रैक्टिस की है, पैसेज, क्लोज और पीक्यूआरएस के लिए। तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जो मैंने बोला था लास्ट में, मैं आपको एक मस्ट चीज़ बताऊंगी, जो कि है प्रैक्टिस। आपने जो कुछ भी ऊपर पढ़ा, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक ऐप इनफ है। टेक्स्ट बुक में आपको क्विज मिल जाएंगी, क्विज लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं इंग्लिश के, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें बुक से भी प्रैक्टिस की जा सकती है, जैसे कि पैरामाउंट मैंने बताई थी, पैरामाउंट, और किरण की पब्लिकेशन की आती है, और
इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी आपको क्विज मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस मस्ट है, तो प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपकी इंग्लिश में आपके कम से कम 45 प्लस नंबर बनने लगेंगे। मैंने भी यही किया था। 1 मंथ के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपके इंग्लिश में 40 प्लस या 45 प्लस नंबर बन रहे होंगे। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप नहीं है तो उसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इंग्लिश में ग्रामर वोकैब और क्विज पर अलग से सीरीज भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।